हेलो दोस्तों। हम आज आपको एक क्यूट लड़का का बारे में बोलना चाहता हूँ। उसका लव स्टोरी में क्या क्या हुआ आपको बताना चाहता हूँ। वो लड़का है आदित्य। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वीं क्लास खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12वीं क्लास में आदित्य ने खुशी से अपना प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इसी से हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य की खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों का नजरअंदाज करते हुए अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके और स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहां भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि जो भी बात कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करते आते हो वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में टॉप 10 का लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई थी। और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक महल के लोग दूसरे महल वालों की नहीं जानते। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वह खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उससे दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार खुशी से चिपका रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उससे पास जाकर उससे बात करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य की कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों को दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बता है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने के बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ते हुए जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया हूँ। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए नहीं जानता।
कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगी ही नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते दूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी वो तुम्हें और तुम्हारी होने वाली पति